हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने करण सिंह तक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आज हम पढ़ेंगे राणा जगत सिंह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राणा जगत सिंह। जगत सिंह राणा जगत सिंह का शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक था। ठीक, फिर हम बात करें आगे तो मैंने आपको करण सिंह जी के बारे में बताया था। तब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि उन्होंने जो जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, तो जो जगत सिंह जी थे उन्होंने उस मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। तो किसका? जग मंदिर का जो निर्माण था पूर्ण करवाया। इनके द्वारा एक मंदिर था, जगन्नाथपुरी का मंदिर। जगन्नाथ राय का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? उदयपुर में। जो जगत सिंह जी थे वो एक बार जो पुरी के जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए थे, तो वहां पर इन्होंने मंदिर का देखा था। और जब ये मेवाड़ को वापस आए थे तो इनके सपने में जगन्नाथ जी आए थे। तो सपने में आए थे तो यहाँ पर इन्होंने सोचा कि क्यों ना उदयपुर में जगन्नाथ जी का मंदिर का निर्माण करवा दिया जाए। तो यहाँ पर जो उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इसी के कुछ अन्य नाम भी हैं, 2-3, जैसे सपनों का मंदिर से हम कहते हैं। क्या? सपनों का मंदिर, क्योंकि सपने में आया था जो जगत सिंह जी थे अपने उनके सपने में आया था, इसलिए हम सपनों का मंदिर भी कहते हैं। और इसी मंदिर को हम जगदीश मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर? जगदीश मंदिर। ठीक, ये जो मंदिर था ये पंचायतन शैली में निर्मित था। किस शैली में? पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर। अगर मैं आपको बताऊं कि जो पंचायतन शैली होते हैं वो किसे कहते हैं, तो जो मुख्य मंदिर होता है, जैसे कि मंदिर है, मुख्य मंदिर है, तो इसके जो चारों तरफ हैं छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। मुख्य मंदिर बीच में होता है, इसके चारों तरफ छोटे छोटे जो मंदिर बने होते हैं, ये चारों और पांचों मिलकर जो 5 मंदिर होते हैं उसे हम पंचायतन शैली कहते हैं। इस शैली में जगन्नाथ मंदिर का जो मंदिर है वह निर्मित है। फिर मैं बात करूँ कि वास्तुकारों की। इस मंदिर के वास्तुकार कौन कौन थे? वास्तुकार, तो इस मंदिर के वास्तुकार थे, एक तो था भाणा। कौन? भाणा। एक था मुकुंद था, और अर्जुन थे। कौन? अर्जुन। ये तीनों इस मंदिर के वास्तुकार हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि जो मंदिर था जगत सिंह के द्वारा इस मंदिर की प्रशस्ति भी लिखवाई गई थी, जिसे हम कहते हैं जगन्नाथ राय की प्रशस्ति जगत सिंह के द्वारा लिखवाई गई थी। तो इसके मैं बताऊं कि लेखक कौन थे। इसके लेखक थे कृष्ण भट्ट जी। कौन? कृष्ण भट्ट जी। जो इसकी भाषा थी वह थी मेवाड़ी। भाषा कौन सी थी? मेवाड़ी। इस जानकारी किसकी मिलती है, तो इसे जानकारी में मिलती है हल्दी घाटी के युद्ध की। किसकी? हल्दी घाटी के युद्ध की। इसे हमें हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक, हमने पढ़ा कि जो जग मंदिर का पूर्ण जो निर्माण करवाते हैं कौन थे? जगत सिंह जी। अपने सपने में जो जगन्नाथ राय का मंदिर आया था उसका निर्माण करवाते हैं। इसे हम सपनों का मंदिर कहते हैं, जगदीश मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का नाम पंचायतन शैली में निर्मित है, इसलिए कौन सी शैली? पंचायतन शैली में। वास्तुकार भाणा, मुकुंद और अर्जुन थे। फिर हमने बात करी इनके द्वारा प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया, रचना की गई, जिसके लेखक थे कृष्णदास भट्ट जी। भाषा इसकी थी मेवाड़ी, और इसकी जानकारी में मिलती है हल्दी घाटी के युद्ध से। अब बात करते हैं इनके आगे इनके निर्माण कार्य जो थे। मैं आपको बताऊं कि इनकी एक दाई माँ थी नोजूबाई। इनकी जो नोजूबाई थी, तो जो जगत सिंह जी थे इनके द्वारा अपनी दाई माँ नोजूबाई के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वैसे तो विष्णु मंदिर था, लेकिन नोजूबाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे हम कहते हैं नोजूबाई का मंदिर। इन्हीं के नाम पर ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ, इसलिए हम इन्हें नोजूबाई का मंदिर कहते हैं। नोजूबाई इनकी दाई माँ थी। दाई माँ मैंने आपको बताया था कि जो उदय सिंह की दाई माँ थी वो पन्ना दाई माँ थी, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। तो उसी प्रकार की दाई माँ कौन थी? नोजूबाई थी।
फिर हम बात करें आगे तो इनके द्वारा रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया गया। रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया गया इनके द्वारा। मोहन मंदिर बनवाया गया। कौन सा मंदिर? मोहन मंदिर। इनके द्वारा झगड़ा तालाब, झगड़ा बावड़ी का निर्माण करवाया गया। जो जगत सिंह जी थे इनके द्वारा जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उसके अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण नहीं करवाना था, लेकिन इनके द्वारा वो संधि को तोड़ा गया सर्वप्रथम और चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया गया। क्या करवाया? चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया था। इस संधि को तोड़ा था सर्वप्रथम किसने तोड़ा? जगत सिंह ने। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछिए कि मुगल और मेवाड़ संधि को सर्वप्रथम किसने तोड़ा था और चित्तौड़ दुर्ग का सर्वप्रथम निर्माण शुरू करवाया किसने करवाया था, तो जगत सिंह जी फर्स्ट थे। मैं आपको बताऊंगा कि इनके द्वारा देवलिया के सामंत थे। कौन थे? देवलिया कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रतापगढ़ में देवलिया के सामंत थे। कौन? सामंत जसवंत सिंह। देवलिया वही जागीरी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534 ईस्वी में, तो जो देवलिया के सामंत थे राउत भाग सिंह, उनके द्वारा यहाँ पर केसरिया किया गया था। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था तो इनके जो देवलिया के सामंत थे राउत भाग सिंह, उनके द्वारा केसरिया और कर्मावती के द्वारा यहाँ पर जोर किया गया था। तो ये देवलिया जो है वही जागीरी। वर्तमान में जो यहाँ के सामंत थे वो जसवंत सिंह जी थे, और जसवंत सिंह जी और हमारे जगत सिंह जी के इन दोनों के बीच बन नहीं रही थी। जो जसवंत सिंह जी हैं वह जगत सिंह जी के कोई भी आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। जिसे जो हमारे जगत सिंह जी राजा हैं वह जसवंत सिंह जी से काफ़ी नाराज थे, इसलिए वह इन्हें अपने दरबार में मिलने के लिए बुलाते हैं। लेकिन जो हमारे जसवंत सिंह जी है वह नहीं जाकर अपने पुत्र, इनका एक पुत्र था, पुत्र मेया सिंह जी को दरबार में भेज देते हैं, जिससे हमारे जगत सिंह जी काफ़ी नाराज हो जाते हैं और मेया जी को यहाँ पर मार देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं, जिससे हमारे जसवंत सिंह जी काफ़ी नाराज होते हैं और ये यहाँ से किसके पास? शाहजहाँ के पास चले जाते हैं। मुगल बादशाह कौन था उस टाइम पे? शाहजहाँ। जब यहाँ पर जसवंत सिंह जी शाहजहाँ के पास जाते हैं तो शाहजहाँ अपने जगत सिंह जी से काफ़ी नाराज हो जाते हैं और जो मेवाड़ था, मेवाड़ से प्रतापगढ़ रियासत को स्वतंत्र रियासत घोषित कर देते हैं। मेवाड़ से क्या करते हैं? प्रतापगढ़ जो था, प्रतापगढ़ को स्वतंत्र रियासत घोषित करते हैं। क्यों करते हैं घोषित? क्योंकि जो अपने जगत सिंह जी थे वह किसके हत्या कर देते हैं? मेया जी को मार देते हैं। यहाँ पर किसका पुत्र था? जसवंत सिंह जी का। कहाँ के सामंत थे? देवलिया के सामंत। देवलिया कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। इसलिए प्रतापगढ़ को अलग स्वतंत्र रियासत में घोषणा कर देते हैं। यहाँ से मेवाड़ और प्रताप अलग अलग हो जाते हैं। फिर हम बात करें आगे तो इनके द्वारा, जगत सिंह जी के द्वारा, इनके कवि हुआ करते थे जगत सिंह जी की। कवि का नाम था विश्वनाथ जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जगत प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई। ग्रंथ लिखा हम जगत सिंह जी को। जो जगत सिंह जी का शासनकाल था इन्हें हम चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। चित्रशैली का स्वर्ण काल। किसके काल को? जगत सिंह जी के काल को। और क्या कहते हैं? जगत सिंह जी को दान देने के लिए प्रसिद्ध थी। जगत सिंह जी किसके लिए प्रसिद्ध थे? दान के लिए। काफी दान दिया करते थे, इसलिए काफी प्रसिद्ध थे। अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 1652 को।
इनकी मृत्यु कब होती है? मृत्यु 1652 की इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जगत सिंह जी थे, हमने पढ़ा है जगत सिंह जी के बारे में कि इन्होंने जगत मंदिर का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा जगन्नाथ राय का मंदिर का निर्माण करवाया उदयपुर में। उसके वास्तुकार थे भाणा मुंजा और अर्जुन। हमने पढ़ा था इनके द्वारा प्रस्तुति की रचना करवाई गई थी, जिसके जो लेखक थे वो कृष्णदास जी थे। इसे हमें जानकारी मिलती है हल्दी घाटी के युद्ध की। इसकी जो भाषा थी वो मेवाड़ी थी। फिर हमने पढ़ा कि इनके द्वारा अपनी जो दायामाती नौजुबाई का मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम ही नौजुबाई का मंदिर पड़ा गया था। इनके द्वारा रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया, मोहन मंदिर का निर्माण करवाया, जगदा बावड़ी का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण शुरू करवाया था मुगल और मेवाड़ संधि को तोड़कर। फिर इनके द्वारा जो देवलिया के सामंत थे कौन? जसवंत सिंह जी, उनके पुत्र मेहा जी की हत्या की गई, जिसे शाहजहां के द्वारा नाराज होकर प्रतापगढ़ को अलग स्वतंत्र रियासती घोषित कर दिया गया था। फिर हमने पढ़ा इनके जो कवि थे विश्वनाथ जी, उनके द्वारा जगत प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई। इनके शासनकाल को हम चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं। जो इनको हम दान के लिए प्रसिद्ध मानते हैं। काफी दान किया करते थे, दान धर्म किया करते थे। और इनकी अंत में मृत्यु हो जाती है 1652 ईस्वी में। तो आज हमने पढ़ा राणा जगत सिंह के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।